ने पहली चीज़ बोल दी है कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन कॉमन टेस्ट के थ्रू होंगे। इससे पहले अब तक की टेस्ट कट ऑफ बेसिस पे होते थे। ये भी कहा है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CUET। जो 50% सीट्स रिजर्व्ड हैं माइनॉरिटीज़ के लिए, उसमें से 85% ऑफ द मार्क्स जो हैं वो CUET से देखे जाएंगे और 15% जो है वो कॉलेज खुद डिसाइड करेगा। और बाकी जो 50% नॉन रिजर्व्ड सीट्स हैं वो प्योरली CUET पर ही बेस्ड होंगी। किन किन कॉलेजेस में माइनॉरिटी सीट्स रिजर्व्ड हैं वो हैं जीसस एंड मैरी, सेंट स्टीफन एंड श्री गुरु तेज बहादुर खालसा। और साथ में ये भी बताया है कि बच्चे उन्हीं सब्जेक्ट्स में एग्ज़ाम दे सकते हैं जो उन्होंने 12th में पढ़ें, क्योंकि CUET में एक डोमेन स्पेसिफिक सेक्शन होने वाला है जिसे हम आपको काफ़ी टाइम से बता रहे हैं इस बारे में। तो इसी वजह से CUET में वही लोग परफॉर्म कर पाएंगे जिन्होंने 12th में वो सब्जेक्ट्स किए हैं। ये भी कहा है कि साथ में उन्होंने कि डिसएडवांटेज नहीं होगा उन लोगों को जो स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं। आगे CUET का आपको बता देते हैं। CUET में 3 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट सेक्शन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। इसमें 13 लैंग्वेजेस होंगी फर्स्ट पार्ट में और 20 लैंग्वेजेस होंगी सेकेंड पार्ट में, जिसमें से एक लैंग्वेज आपको लेना कंपल्सरी है, मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू अपीयर इन एटलीस्ट 1 लैंग्वेज। सेकेंड सेक्शन में जो है 27 डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे। थर्ड सेक्शन में जनरल नॉलेज होगी जो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन्स फॉर BA प्रोग्राम के लिए ही होगी। आगे हम देखते हैं। ये भी कहा है उन्होंने कि एडमिशन लेने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में कैंडिडेट को एटलीस्ट 3 सब्जेक्ट्स सेकेंड सेक्शन से यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से 3 सब्जेक्ट्स लेने होंगे। Second subject is classified as two list B1 and B2. The candidate have to choose the subjects appropriately so that not more than one subject is selected at a time. जो सेकेंड सेक्शन है उसको 2 लिस्ट में डिवाइड किया है, B1 और B2। तो आपको ऐसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि एक ही सब्जेक्ट 2 बार सेलेक्ट ना हो जाए। ये भी कहा है कि एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन ऑफ मोस्ट BSc कोर्सेज वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। इट इज़ मैंडेटरी टू obtain at least 30% ऑफ मार्क्स इन एनी वन लैंग्वेज इन CUET। जो आपका BSc के कोर्सेज हैं उनका जो एलिजिबिलिटी होगा वो देखा जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो से, और इन सब के लिए आपको 30% एक लैंग्वेज में लाना पड़ेगा CUET टेस्ट में। वहीं आर्ट्स वालों के लिए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए कैंडिडेट जो है will have to be appear in the entrance test in any one language from section 1 and in 3 subjects from other section. Merit will be calculated on the basis marks obtained by the candidate in the same subject and language. तो जो बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए है वहाँ पे आपको एक लैंग्वेज का सेक्शन चुनना होगा और 3 सब्जेक्ट चुनने होंगे अदर सेक्शन यानी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, और मेरिट कैलकुलेट होगा आपका सेम सब्जेक्ट और लैंग्वेज के बेस पे। BA Honors Economics, it is mandatory for the candidates to take the test in मैथमेटिक्स इन द CUET। आपको BA Honors Economics के लिए मैथमेटिक्स लेना CUET में मैंडेटरी है। Merit for this will be calculated on the marks obtained in the chosen language, mathematics and any 2 subjects. इस BA Honors Economics के मार्क्स जो कैलकुलेट होंगे वो होंगे लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और बाकी के 2 सब्जेक्ट के आधार पर। A candidate can appear for CUET in a maximum of 6 subjects, out of which one must be a language subject. 6 सब्जेक्ट्स में CUET में परफॉर्म कर सकता है कैंडिडेट, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट लैंग्वेज होना ही चाहिए। आगे एडेड है
कि जिस तरह कट ऑफ में वो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स चुनते थे, उसी तरह वो CUET में भी बेस्ट स्कोर ही चुनेंगे एडमिशन के लिए। आगे ये भी आया है कि BBA, BMS और BBE कैंडिडेट्स के लिए किसी एक सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स में एंड एज पर सेक्शन 3 ऑफ द CUET का परफॉर्म करना इम्पॉर्टेंट है। यानी कि किसी एक लैंग्वेज में होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए और सेक्शन 3 यानी कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए BBA, BMS और BBE कैंडिडेट्स के लिए। और वहीं BA वोकल एंड B कम्युनिकेशन प्रोग्राम्स के लिए candidates have the choice of a language along with one domain specific subject and a general examination और a 3 subject test। और बाकी जो है BA वोकल और BA कम्युनिकेशन के लिए आपको लैंग्वेज चूज़ करनी होगी, एक डोमेन स्पेसिफिक चूज़ करना होगा और एक जनरल टेस्ट चूज़ करना होगा, मतलब कि वो तो होगा ही। लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट्स कोई एक लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं CUET में, या फिर किसी और लैंग्वेज में भी टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस ये रहेगी कि वो पर्टिकुलर लैंग्वेज सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग विल बी डन एट द टेस्ट ही लें, और सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग भी होगी टेस्ट के बाद। वाइस चांसलर ने ये भी बताया है कि काउंसलिंग जो होगी वो टेस्ट CUET के टेस्ट क्लियर करने के बाद होगी और कैंडिडेट को पूरा मौका मिलेगा अपना प्रेफरेंस चेंज करने का। उन्होंने ये भी बताया कि यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन वेबसाइट पर जल्द ही एक एग्जाम्पल इस काउंसलिंग का वेडनेसडे को लाइव हो रहा है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि चैटबॉट्स भी वर्क करेंगे ताकि कोई कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। हेल्प डेस्क भी होगी असिस्ट करने के लिए कैंडिडेट्स को। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पेपर और ओपन हाउस वेबिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो एडमिशन है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के लिए और नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड विल बी बेस्ड ऑन मेरिट। द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर एडमिशन टू SOL यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड NCWEB नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड के 6 मई से स्टार्ट होंगे। 6 मई ये उन लोगों के लिए भी काफ़ी जानकारी पूर्वक है जो इसमें देना चाहते हैं। दैट्स इट फॉर द